सुप्रभात सभी को। यहाँ पर आए सभी मरीजों और उनके तीमारदारों का मैं सेंट जोसेफ हॉस्पिटल की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस नेशनल एपिलेप्सी डे है, जिसके लिए हमारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारियाँ देने के लिए। तो प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर धवल सर का कि वो आएँ और अपनी जानकारी से हम लोगों को प्रदान करें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर धवल नारंग है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट यानी मस्तिष्क के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर, है ना। आज का दिन, जैसे आप में से शायद कई लोगों को मालूम हो, नेशनल एपिलेप्सी डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, मिर्गी दिवस। इसी के विषय में थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा मिर्गी के बारे में। मिर्गी क्या चीज़ है? व्हाट इज़ एपिलेप्सी? एपिलेप्सी या मिर्गी एक बीमारी है, मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें बार बार दौरा पड़ सकता है। बार बार दौरा पड़ना बिना उत्तेजना के, बिना किसी कारण के होता है, कभी भी हो सकता है। और बार बार दौरा पड़ने से ब्रेन में परेशानी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, होश खो सकते हैं, गिर सकते हैं, हाथ पैर टाइट हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? दौरा क्यों पड़ता है? मस्तिष्क में, ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कि तेज़ बिजली की तरंगें पैदा होने से दौरा पड़ता है। ये कई कारणों से हो सकता है। दौरे कई तरीके के होते हैं। एक दौरा होता है जो कि पूरे शरीर में पड़ता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटा दौरा भी हो सकता है। छोटे दौरे में पूरे शरीर में नहीं होता, वो शरीर के किसी खास हिस्से में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आपका सिर्फ एक हाथ कांपे, हो सकता है आपका सिर्फ एक पैर कांपे। होश खो भी सकते हैं, नहीं भी खो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि होश खोने पर ही दौरा कहा जाता है। ठीक है, हर प्रकार की ऐसी अब नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, दौरा हो सकती है। इसका मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर यही रहता है कि ये होगा थोड़ी देर के लिए ही होगा, एबनॉर्मल तरीके से होगा। कोई आपको इसकी डेफिनेट वजह समझ में नहीं आएगी। एकदम से बैठे बैठे दौरा आ गया या एकदम से खड़े खड़े लेटे लेटे दौरा आ गया, और कुछ समय के बाद में यूजुअली अपने आप ख़त्म हो जाता है। अब ये होता क्यों है? मिर्गी कई कारणों से हो सकती है। ब्रेन की बीमारी के कारण हो सकती है, जिसमें हो सकता है दिमाग का कोई इन्फेक्शन हो सकता है दिमाग में कोई क्लॉट हो, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है कोई सर पे चोट लगने के कारण आपको दौरा आता हो, या हो सकता है आपका दौरा जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक, जिसको कहते हैं, जो परिवार में चल सकता है। ठीक है, पिता को है, हो सकता है बेटे को भी हो सकता है दादा को हो सकता है पोते को हो। ये सभी चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी चीज़ हमारे लिए जानना ये है कि हम इसको पहचानें, क्योंकि इसका पूरा उपचार संभव है। ठीक है, सही उपचार से दौरे या मिर्गी की बीमारी को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसको इलाज करने के आप दवाई से भी ठीक कर सकते हो। मिर्गी का इलाज करने की कई तरीके की सर्जरीज भी आती हैं, और कुछ हल्के जो मिर्गी रहती है उसको आप अपने खान पान और डेली हैबिट्स, रात को सोना जागना आदि के सुधार से भी काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। एक कॉमन क्वेश्चन सवाल ये रहता है कि मिर्गी की दवाई अगर आपकी शुरू हो गई है तो वो कितने दिन तक चलनी चाहिए, उपचार की अवधि कितनी रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मल मिर्गी रहती है उसका उपचार 2 से 5 साल तक चलता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबका उतना ही चले। हो सकता है आपको केवल 6 ही महीने की दवाई की ज़रूरत हो, या हो सकता है कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर भी दवाई लेना पड़े। ज़रूरी बात यह है कि अपने डॉक्टर के अनुसार ही दवाई लें,
और जब तक डॉक्टर ना कहे कि अब दवा बंद कर सकते हो, दवा बंद ना की जाए। कुछ सावधानियां इसमें रखनी ज़रूरी होती है। रात को समय पर सो, सुबह समय पर उठो, एक संतुलित आहार लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, स्विमिंग ना करो, ठीक है। कुछ जिनको मिर्गी की समस्या होती है उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए मना किया जाता है जिसके दौरान अगर दौरा आ जाए तो उनको नुकसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग मना करते हैं, तैरना नहीं है, ड्राइविंग मना करते हैं, गाड़ी नहीं चलाना है, ठीक है। कोई भारी काम नहीं करना है। उसकी वजह भी हम बता देते हैं कि मान लो मिर्गी का दौरा आ गया किसी को, 1-2 मिनट का दौरा अपने आप में ज़्यादा घातक नहीं होता, लेकिन अगर गाड़ी चलाते हुए दौरा आ गया तो एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो वो दौरे की वजह से नहीं जान गई, दौरे की वजह से नहीं एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना। दौरे की वजह से परेशानी नहीं हुई। जो आपको दिक्कत हुई उस समय क्योंकि आप ड्राइव कर रहे थे, उस समय दौरा आया, एक्सीडेंट हुआ, उससे ज़्यादा परेशानी हो गई। इसलिए जब तक दौरे कम्प्लीटली कंट्रोल ना हो जाए, ड्राइविंग, स्विमिंग, ज़्यादा ऊंचाई पर जाना, जहाँ पर से गिर करके खतरा हो सकता है, ये सब चीज़ें मना की जाती हैं। एक सावधानी के बारे में ये बात की जाती है कि अगर आपके सामने किसी को दौरा आ जाए तो आप क्या करें, ठीक है। अगर आपके सामने किसी को दौरा आ जाए, वो बेहोश है, लेटा है ज़मीन पे, टेढ़ा हो गया, हाथ पैर कांप रहे हैं उसके, अक्सर लोग क्या करते हैं, दांत बिचे हैं, चम्मच डाल करके दांत खोलने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना है। उससे एक तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपको भी चोट लग सकती है और मरीज़ को भी चोट लग सकती है, ठीक है। जूता सुंघाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। मरीज़ के हाथ पैर पकड़ने से भी बहुत फ़ायदा आपको नहीं होगा। आपको बस इतना करना है, अगर आपके सामने किसी को दौरा आए, उसको आप सुरक्षित जगह पर ज़मीन पर आप लिटा दो, एक करवट करा दो ताकि वो अपना थूक ना निकले, और दौरा ख़त्म होने का इंतज़ार करो। 99% दौरे जो होते हैं वो 2 से 5 मिनट के अंदर में पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं ख़त्म हो रहा या बार बार दौरा आ रहा है तो तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर के जाएं। मिर्गी कई अन्य बीमारियों के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मिर्गी है तो और कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर अगर और कुछ है तो मिर्गी हो नहीं सकती, ठीक है। आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन से तुरंत कंसल्ट करें, ठीक है। एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि विवाह पर या सामान्य जीवन पर मिर्गी का क्या असर होगा, ठीक है। इसका भी आसान सा जवाब है, मिर्गी का विवाह पर या नॉर्मल जीवन पर कोई खास असर नहीं है, ठीक है। शादी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस दवा का ध्यान रखना होता है कि मिर्गी कंट्रोल रहे, ठीक है। गर्भधारण में कोई समस्या नहीं आती, बच्चे भी सामान्य ही होते हैं, ठीक है। बस मैं आज के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कोनिका बंसल को कि वो आए और हमें और अच्छी जानकारियाँ दें। प्लीज वेलकम मैम। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करिए मैम का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कोनिका बंसल है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जैसे आप लोगों के पास अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बच्चों की मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनको देखते हैं। सो आज हम नेशनल एपिलेप्सी डे पे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पे बात करेंगे बच्चों में एपिलेप्सी के बारे में, बच्चों में मिर्गी के बारे में। बच्चों में मिर्गी होती है, बहुत कॉमनली होती है। जन्म के पहले दिन से लेके 18 साल की उम्र में कभी भी बच्चों को झटके आ सकते हैं। उम्र के हिसाब से बच्चों के झटके अलग अलग होते हैं और उनके कारण भी अलग अलग होते हैं। बच्चों में जो मिर्गी आती है वो भी अडल्ट की मिर्गी से थोड़ी अलग होती है। जैसे सिर्फ हाथों का टाइट हो जाना या हाथों का हिलाना, बच्चों में झटका नहीं होता। अचानक चलते चलते गिर जाना, और कैसे गिरा बच्चा, झटका खा के गिरा कि धप खा के गिरा, वो भी बच्चों में एक झटका होता है। अचानक खेलते खेलते रुक जाना, आंखों को जस्ट ब्लिंक करना,
या होठों को थोड़ा सा चलाना, अचानक से नीचे गिर के बेहोश हो जाना या चौंक जाना, ये सब बच्चों में झटके होते हैं। अब बच्चों में झटके की शुरुआत जन्म के पहले दिन से कभी भी हो सकती है। कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे जन्म पे ना रोना या किसी भी कारण से बच्चे के फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो जाना, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, पहले 3 दिन में ब्लड के अंदर शुगर लेवल ड्रॉप कर जाना, उसके अलावा किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी से भी बच्चों में झटके आ सकते हैं। और लास्ट, बच्चों में जेनेटिक, मतलब बच्चों की अंदरूनी कोई बनावट में तकलीफ है या मस्तिष्क के फंक्शनिंग में तकलीफ है, जिसकी वजह से बच्चे को झटके आ सकते हैं। बच्चों में झटके का इलाज हम दवाइयों से करते हैं और दवाइयों द्वारा बच्चों में झटके पूर्ण तरह से क्योर किए जा सकते हैं, पर वो झटके अलग होते हैं। अगर किसी बच्चे को झटके घर पे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चे को एक करवट लेके लिटा दो, बच्चे के मुंह में कुछ भी मत डालो, ना उस टाइम पे दवा देना है ना पानी देना है। बच्चे को बहुत टाइट नहीं पकड़ना है या किसी का रस्सी से बांधना नहीं है। उसके मुंह में कोई चम्मच या फिर रुमाल, हैंकी कुछ नहीं डालना है। बच्चे को बस पकड़ के रखना है जिससे वो गिरे नहीं और उसको चोट ना लगे। अगर बच्चे को पहले भी मिर्गी के झटके आते थे तो आपके डॉक्टर ने एक स्प्रे आपको बताया होगा, जितना डोज आपको बताया है उतना वो नाक में स्प्रे करना है। अगर फिर भी झटका नहीं रुकता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। जब बच्चे को पहली बार झटका आता है तो हम पता करते हैं कि किस कारण से झटका आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसी को हम पता करने के लिए बच्चे का एक एमआरआई करते हैं। मोस्ट कॉमन कारण जो बच्चों में 4 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र में होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। यूपी में एनसीसी बहुत कॉमन है। एनसीसी होता है बच्चों के दिमाग में कीड़ा पाना, इसीलिए यूपी में एनसीसी भी बहुत कॉमन चीज़ है। उसके लिए क्या करना होता है कि घर पे पानी उबाल कर पिए। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है तो पानी को उबाल कर पिए। कच्चा सैलेड मत खाइए, मेनली बाहर का सैलेड तो बिल्कुल नहीं खाना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, खाने को अच्छे से पकाइए। इवन कच्ची सब्जियों को अच्छे से पानी से धोकर तब पकाइए। एनसीसी अकेला 60% बच्चों में झटकों का कारण है। अब किन कारणों से बच्चों में झटके बढ़ सकते हैं? जो बच्चों को ऑलरेडी मिर्गी की समस्या है, जब दवा नियमित रूप से नहीं लेते, अगर हम एक भी डोज मिस करते हैं तो बच्चों में झटके वापस से आ सकते हैं। नियमित रूप से नींद ना लेना या लंबे टाइम तक भूखा रहना, फ्लिकरिंग लाइट जैसे मोबाइल या टीवी बहुत ज़्यादा देखना क्योंकि वो फ्लैश ऑफ लाइट देता है, ये सारे कारण बच्चों में झटके बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये सारे कारण अवॉइड करने हैं। जब हम दवा शुरू करते हैं तो कम से कम 2 साल तक अगर बच्चे को झटका नहीं आता है दवा पे, तब हम सोचते हैं कि बच्चे में दवा कम करके बंद की जा सकती है। बच्चों में मिर्गी की दवा कभी भी एकदम से बंद नहीं की जाती। ऐसे बच्चे जिन बच्चों को झटके आते हैं तो हम उनको ओपीडी में सजेस्ट करते हैं कि उनको रूम अंदर से लॉक नहीं करना है, वॉशरूम अंदर से लॉक नहीं करना है। अगर उन्हें बाहर खेलने जाना है तो साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। जो उनका स्प्रे है मिडाजोलाम का, वो उनके स्कूल बैग में हमेशा होना चाहिए। टीचर्स को, स्कूल टीचर्स को इन्फॉर्म होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ हम बच्चों में एक तो मिर्गी की समस्या कम कर सकते हैं, साथ ही साथ मिर्गी के साथ होने वाले खतरे, अचानक से गिरना या नहीं संभलना, लंबे टाइम तक झटका आना, इन सब चीज़ों को भी हम बता सकते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों में मिर्गी के बारे में तो वो पूछ सकते हैं। पूछिए। नहीं, देखो मम्मी को कौन से रीज़न की वजह से झटका आ रहा है पहले तो ये डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर मम्मी को झटका आता है तो वो जेनेटिक ही होगा तभी बच्चे में आएगा, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर मम्मी की जेनेटिक है, हाँ, तो होने वाले बच्चे में हम लोग 3-4 महीने की प्रेगनेंसी में टेस्ट करते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि सेम जेनेटिक हमारी बच्चे में तो नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। यस। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। बंसल ने हमें मिर्गी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं
और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा और ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। सो आप से ही हम क्वेश्चन करेंगे और आप ही हमें बताएंगे एक केस सिनेरियोस देते हुए कि किस तरीके से अगर आपके सामने एज ए कॉमन मैन आप किसी सब्जी मंडी में हैं या फिर कहीं अस्पताल में किसी या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हुए हैं, आपने अभी दोनों की मिर्गी के बारे में जानकारी सुनी है, समझी है, तो हम अब जानना चाहेंगे आपको भी कितना समझ में आया। अभी आपके सामने एक बच्चे को एकदम ऐसे ऐसे झटका आना स्टार्ट हो गया और वो नीचे गिर गया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, है ना? ये डॉक्टर धवल ने भी बताया है, डॉक्टर कोनिका मैडम ने भी बताया है। सो हम यही चीज से स्टार्ट करते हैं और उसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं। हाँ जी भाई साहब, बताएं, आप बताएं। करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें सीन सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर रोड पे है तो हमें मेक श्योर करना है उस रोड के किनारे ले आए या फिर उसके चारों तरफ इस तरह से हम खड़े हो जाएं कि कोई और नुकसान ना हो पाए। मल्टी कॉम्प्लेक्स में है, सीढ़ियों के पास है, वी हैव टू मेक श्योर कहीं झटका खाता खाता बच्चा नीचे ना गिर जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सीन सेफ्टी, हम उसको सेफ रखना है। हाँ जी भाई साहब, आप बताएंगे नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद? करेक्ट, ये बहुत अच्छी बात है कि एक पहले हमने सीन सेफ्टी करना है, उसके बाद हमें बच्चे को करवट दिलाना है या फिर उस इंसान को हमें करवट दिलाना है। उससे फायदा क्या होगा, जो भी मुंह में थूक झाग होगा वो आराम से नीचे बाहर गिर जाएगा और जो जीभ अगर गलती से पीछे अटकी होगी वो भी नहीं गिरेगी। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद सर क्या करेंगे? कोई और पीछे भाई साहब आप बताइए, सेकंड लाइन में आप बताइए, कोई भी बताइए। हाँ करेक्ट, बिल्कुल, अगर ये झटका 2 मिनट से ज्यादा अगर चल रहा है तो हम हॉस्पिटल में बात करेंगे और मरीज को अस्पताल में लेके जाएंगे। अच्छा, अभी हम बात करते हैं क्या नहीं करना है। बताइए साहब, आप बताइए क्या नहीं करना है। करेक्ट, मुंह में चम्मच नहीं डालना है, दांत मुंह अपनी उंगलियों से दांत खोलने की कोशिश नहीं करनी है और जुराब नहीं सुंघानी है। अक्सर ये मूवीज में दिखाया जाता है, अंदाज अपना अपना, है ना? उसके अंदर दिखाया गया था कि मोजे, सबसे गंदे सड़े हुए मोजे या फिर प्याज लेके लाकर पेशेंट्स के मरीज के सामने इस तरह से किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना है हमें। हमारे जो आइडल्स हैं, हमारी बॉलीवुड मूवीज नहीं होनी चाहिए, एक सही जानकारी वाले सोर्सेज होने चाहिए। करेक्ट, अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, उसके बाद अगर आपके घर के अंदर, अभी दूसरा केस सिनेरियो है, अगर घर में किसी को फिट्स की, मिर्गी की समस्या है, तो क्या क्या एहतियात आप रखेंगे उसकी केयर के बारे में? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कौन बताएगा मुझे? साहब आप बताइए पीछे आप। हाँ जी साहब, बताएं आप। सब दोनों ने बताया, आप सुन भी रहे थे। जानकारी सुनेंगे समझेंगे तो ही हमारा अच्छा काम होगा। हाँ जी, हाँ जी जी। सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक जो मिर्गी है हमारे समाज में एक स्टिग्मा के साथ आती है। लोग कहते हैं हाय राम, देखो इसको तो मिर्गी के दौरे आते हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, देख फलां के इसके। तो सबसे पहले तो अपने घर के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव करना है, ठीक है? इस तरह की बातें ना करते हुए एक डॉक्टर से संपर्क साध के लगातार नियमित रूप से दवाइयां देनी है। बच्चों के केस में क्या होता है कि हर 6 महीने में बच्चे का वजन बढ़ता है, तो इस प्रकार से बच्चे की दवाइयां भी बढ़ती है क्योंकि वजन के हिसाब से दवाई की डोज तैयार होती है। तो ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लिया फिर वो दवाइयां लंबे समय तक चलती रहेगी, नहीं, आपको बराबर डॉक्टर से परामर्श लेते हुए उस दवाइयों का सेवन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर गलती से उस दवा को भूल जाए और जैसे ही याद आए इमीडिएटली उस डोज को हमें आपको उस मरीज को देना है। तीसरा, अगर उस मरीज को बार बार झटके आ रहे हैं दवाई के ऊपर भी, तो आपके पास, जैसे मैडम ने बताया, स्प्रे आपके पास होना चाहिए सो दैट किसी भी अरुचि अप्रिय घटना के समय आप उसको इस्तेमाल कर सके, एक अटैक के दौरान आप उस चीज को संभाल सके, ठीक है? ये कुछ बातें हैं, अगर इन सब चीजों का आप सब लोग ध्यान देंगे तो हमें विश्वास है। अच्छा, हमें बहुत एक रोचक किस्सा बताते हैं। हम बहुत कॉमनली देश विदेश घूमते रहते हैं,
तो हम रिसेंटली अभी हम साउथ कोरिया गए थे, तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मेला लगता है, वहाँ पे भी एक कार्निवल मेला लगा था। सो वहाँ पे दो चीज एक पब्लिक अवेयरनेस के दौरान संस्था एक दे रही थी। एक तो सिखा रही थी सीपीआर, अगर हार्ट रुक जाए तो क्या करना चाहिए। दूसरा बता रहे थे इमरजेंसी के दौरान अगर मान लो एपिलेप्सी किसी को हो जाए तो किस तरह से क्या क्या करना है। सो ये समझना है कि ये जो ट्रेनिंग है ये हमारी समाज का हिस्सा है। जितना हमारा समाज जागरूक होगा, इस चीज को समझेगा, उतना हम उस चीज को रोक पाएंगे, समझ पाएंगे। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, झाड़ फूक करने से या फिर किसी बाबा मंदिर के पास जाने से इसका इलाज नहीं होगा, नहीं होता है। हो सकता है आपको टेम्परेरी तौर पे लगे, 3 महीना 6 महीना नहीं आया है, वो उस दुआ का असर नहीं है, वो एक नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल कोर्स है एपिलेप्सी का। ठीक है, आखिरी बात हम बोल के उसको फिनिश करना चाहेंगे। हमें ये हमेशा जानना चाहिए कि मिर्गी के दौरे का कारण क्या है। क्या वो आपका सिर्फ मानसिक तनाव या स्ट्रेस है? यूजली हमें 70% इंडिविजुअल्स को अपने जीवन काल में एक बार मिर्गी का दौरा आ सकता है, जो कि मोस्टली कम नींद आने से या तनाव होने से वो हो सकता है। उसके लिए क्या दवाई स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, दवा स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कारण समझ के उसको अनुशासनबद्ध उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो कारण समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, इतनी सारी हमारे पास जांच है, वो जांच करने के बाद और डॉक्टर की परामर्श से प्रॉपर दवाइयों का सेवन करना है। नमस्कार। अगर कोई और प्रश्न है तो आप मुझसे पूछेंगे। अच्छा, तो फिर हम एक वीडियो प्ले करते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन जो चीजें हैं, मोस्ट कॉमन जो मिर्गी के बारे में जानकारी है वो इसमें सब दी है। हमने रिसेंटली मैंने कंपाइल अप की है लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए। बहुत जल्दी ये यूट्यूब पे और व्हाट्सएप वीडियोस पे भी आपको दिखाई देगी। नमस्कार। तो ये हमारी न्यूरॉन्स हैं, कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं जो नॉर्मल कंडक्शन करती है। ठीक है, सो क्या होता है जब ये एबनॉर्मल कंडक्शन या फिर बर्स्ट ऑफ कंडक्शन नर्व का चालू होता है तो इसमें एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो उसे मिर्गी रोग, एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी के कारण अधिकांश रोगियों में 60 से 70% इस रोग के कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है वह मिर्गी रोग पैदा कर सकती है। सिर की चोट, मस्तिष्क ज्वर, लकवा, ट्यूमर, मदिरा का अधिक सेवन, जन्मजात विकृतियां, जन्म के समय बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, बच्चे का देर से होना तथा ज्यादा पीलिया, जांडिस होना, कृमि के लार्वा द्वारा मस्तिष्क का संक्रमण, मस्तिष्क की टीबी, तेज ज्वर, सोडियम, कैल्शियम व शर्करा की कमी आदि मिर्गी रोग के कुछ प्रमुख कारण होते हैं। रोगी को मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। प्राथमिक उपचार देना चाहिए। 1. दौरे के समय मुंह में पानी डालना, सीन सेफ्टी। दवा खिलाने का प्रयास न करें। 2. चम्मच आदि को दांतों के बीच ना फंसाएं। 3. बेचे हुए करवट दिलाना, खोलने का प्रयास न करें। कपड़ों को थोड़ा लूज ढीला करना। प्रेत व जादू टोना की क्या भूमिका है तथा क्या मिर्गी रोग पूर्णतया ठीक हो सकता है? मिर्गी रोग भी शरीर के अन्य रोगों के समान ही एक सामान्य रोग है। देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना आदि से इसका कोई संबंध नहीं है तथा नियमित रूप से दवाइयों के सेवन द्वारा पूर्णतया ठीक हो सकता है। क्या मिर्गी का रोगी विवाह कर सकता है एवं बच्चे पैदा कर सकता है? मिर्गी के रोगी को विवाह करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन विवाह पूर्व चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। विवाह के बाद भी चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा नियमित रूप से चलती रहे। मिर्गी के रोगी बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो दवा का कोर्स पूरा होने पर गर्भधारण करना चाहिए। प्रसव के बाद मां बच्चे को अपना दूध बिना किसी हिचक के पिला सकती है और इससे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचती। क्या मिर्गी का रोगी वाहन चला सकता है? अगर मिर्गी के रोगी को हाल में ही दौरा पड़ा हो या दौरे अनियंत्रित हो तो उसे वाहन नहीं चलाना चाहिए।
मगर अगर दौरे 1 साल से ज्यादा समय से नियंत्रित हो एवं मरीज लगातार दवाएं खा रहा हो तो मरीज वाहन चला सकता है। नमस्कार,